अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हम पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं, और इसमें हम जो है वो प्लेटफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे शॉपिफाई के अलावा। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई का जो है वो बहुत डिस्कशन हो चुकी है और इस पर बहुत सारे लोग सेल कर भी रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें आपको एक जो उसकी मंथली फ़ी है वो भी देनी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो शेयर की जाए आपसे जिसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जहाँ पर हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, वो आपको जो है वो बताया जाए, उसके बारे में डिटेल्स जो है वो शेयर की जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 ऐसी प्रोडक्ट्स देखेंगे जो मेरे ख़्याल में अभी तक तो उनमें से एक आधी होगी जो वो भी कराची, लाहौर, बड़े शहरों में मतलब अभी वो लॉन्च हुई होगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो आप जो है वो आप उसका स्टॉक मंगवाएं और आप सेलिंग स्टार्ट करें। बहुत इजी इसका जो वे है, जो है बहुत सारे हमारे ऐसे सेलर्स हैं पाकिस्तान से। ठीक है, सेलर्स तो नहीं उन्हें कहा जा सकता, इंडिविजुअल्स कह लें कि ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी एंटिटी नहीं होती। अब एंटिटी से मतलब ये है एलएलसी या एलटीडी। ठीक है, कि वो अपना जो है वो बिज़नेस से रजिस्टर नहीं कर सकते, उनके पास इतना बजट नहीं होता। तो जो है वो पाकिस्तान से आप अपना पहले काम शुरू कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप इंटरनेशनली भी मूव कर जाएंगे। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है वो इंटरनेशनल से ही स्टार्ट करना है। सो आप पहले ऐसा करें कि आप पाकिस्तान में सेलिंग करके अच्छा बजट बनाएं, प्रॉफिट निकालें, और उसके बाद फिर उस बिज़नेस से जो आपके पैसे बनते हैं आप उससे इंटरनेशनली मूव करें। अब आज की इस वीडियो में हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी डिस्कस करनी है, प्लेटफॉर्म्स भी डिस्कस करने हैं। तो जो सबसे पहले सप्लायर के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के लिए, वो आप दराज जो हमारा पाकिस्तान का है, ठीक है, आप वहाँ से बल्क में भी स्टॉक ले सकते हैं, अपने पास रखवा सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो चैट का ऑप्शन मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से आपने कांटेक्ट करना है सप्लायर से। तो आप उनसे डिस्कस करके जब आप स्टॉक परचेज़ करते हैं तो जो एक्चुअल प्राइस होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, लेट से कोई चीज़ जो है वो 650 की मिल रही है, 750 की मिल रही है, जब आप स्टॉक में परचेज़ करेंगे वो 600 या 500 तक, 550 तक चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो इतना भी प्रॉफिट हो जाता है। और ये स्टॉक में परचेजिंग आप अगर सीजे से भी करें, अली एक्सप्रेस से भी करें, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं सप्लायर्स इनके, ये आपको छूट देते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे। जब आप 50 यूनिट लेते हैं या 100 यूनिट आप परचेज़ करते हैं, मतलब कि स्टॉक इनसे मंगवाते हैं। ओके, तो लोकल सप्लायर्स भी आपको कराची, फैसलाबाद में जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर आपको जाकर देखना होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या ये वाकई में वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप वहाँ से भी अपना जो है वो स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कोरियर सर्विसेज हैं, आपको पता ही होगा, टीसीएस है, लेपर्ड है, और ये कॉल कोरियर है। तो दूसरे और भी कोरियर सर्विसेज होंगी जो लोकल हैं और इनसे में भी सस्ती हो। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें एलईडी फ्लेम स्पीकर। अब ये सबसे पहले मैं आपको मैंने सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो साथ साथ मैंने आपको सर्च करके दिखानी है। ओके, अब इसको हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि दराज पे शो होती है। होप्स ओके हो जाएगी, क्योंकि दराज पे कौन सी चीज़ है जो नहीं मौजूद। जैसे हम कहते हैं कि सीजे और चाइना के पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो वहाँ से मिल नहीं सकती हमें। वाईफाई थोड़ा सा स्लो है। ओके, अब ये जो एलईडी फ्लेम स्पीकर, ठीक है, ये देख लें, अमेज़ॉन पर भी है और भी बहुत सारे यहाँ पर सेलर्स हैं, अली एक्सप्रेस। ओके, प्राइस इन पाकिस्तान, ये देखें, ये दराज पर भी है, 1400 इसकी वो बता रहा है। ये 11,000, ये तो ज़्यादा ही कुछ हाई है। बैक चलते हैं, हम देखते हैं दराज पर। ओके, अब ये देख लें, ये यहाँ पर आ गई है प्रोडक्ट आपकी। ओके, ये जो सप्लायर है उसका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो कस्टमर से, उससे सॉरी सप्लायर से आपने कांटेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर आकर इसको जो है वो, जिस तरह हम ईबे पर रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, अमेज़ॉन पे करते हैं, आप दराज पर आकर भी प्रॉपर अपनी रिसर्च करें। आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। ठीक है, जो आपको एक नई प्रोडक्ट भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो नई आने वाली बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आने वाले टाइम में या आने वाले 10-15 दिन में
बहुत ज़्यादा पीक पर जा सकती हैं, हाई सेल्स दे सकती हैं। तो जो हमारी मार्केट में न्यू होती हैं, जो ऑलरेडी आउटर कंट्रीज़ में अच्छी सेल लेकर आ रही होती हैं, आप उनको पिक करें, आप उनकी मार्केटिंग करें, ठीक है। उसका जो कोई ऐसा सप्लायर हो जो आपको लो बजट में प्रोवाइड कर रहा हो स्टॉक, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप पहले प्रोडक्ट मंगवा के उनकी चेक करें लाजमी। अच्छा, एक तो ये तरीका आपको बता दिया मैंने। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कार वैक्यूम क्लीनर है। इसको रिसर्च कर लेते हैं हम। आपने में भी देखा हो पहले भी टिकटॉक पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में गया था रिसेंटली। ये वायरलेस होता है। अच्छा, इसमें जो है वो 4,000 से 5,000 तक ये होल सेल पर अगर आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। ये जो एलईडी फ्लेम स्पीकर जो हाई क्लास है, ठीक है, ज़रा अच्छी क्वालिटी के, ज़्यादा टाइम चलने वाले, ठीक है। और जो है उससे ज़रा आप लो पर जाएंगे, क्वालिटी उसकी लो होगी, ज़रा कम टाइम चलेगा। वो मैंने आपको दिखा दिया कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम पर भी हैं, 1500-1400 तक भी आपको दराज से मिल जाते हैं। ओके, अब ये कार वैक्यूम क्लीनर, ये आप देख लें यहाँ पर। अच्छा, ये आप देख लें, ये कार वैक्यूम क्लीनर है। ओके, ये 700 में भी दे रहा है, ये 705 है, 1100 का भी है। अच्छा, आपने एक मैं आपको यहाँ पर ट्रिक दे दूँ कि ट्रिक नहीं, इसे आप गोल्डन टिप ही समझ लें कि आपने ये नहीं करना कि देखें यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अब आपको जो है वो सस्ती आपने देख लेनी है कि लेट्स से ये 650 का है वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। और आपने कहा कि भाई ये ठीक है, ये सबसे सस्ता है, इसको मैं सबसे हाई प्राइस रख के इसको सेल करूँगा या करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। क्यों? आपने थोड़ा सा क्वालिटी को भी सामने रखना है। ये देखिए, ये 1100 का है, इसमें जो है वो ज़्यादा उसके फ़ीचर्स भी ज़्यादा होंगे, इसकी जो वारंटी है वो भी ज़्यादा होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसका चार्जर और बाकी सारी चीज़ें। समझ रहे हैं आप बात को? कि आपने ये नहीं देखना कि जो है वो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लो प्राइस में मिल रही है, हाँ इसको जो है वो हम ज़्यादा प्राइस में रख के बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थोड़ा बहुत अगर हाई प्राइस में आपको अब चीज़ परचेज़ करनी भी पड़ जाए तो आप उसको परचेज़ करें, ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रांडिंग है वो ख़राब ना हो, आपकी ब्रांड का नाम ख़राब ना हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? फिर कस्टमर जो है वो रिटर्न वापस भी आता है आपके पास। ओके, अब लैम्प जो है ये गैलेक्सी प्रोजेक्टर लैम्प, इसको रिसर्च कर लेते हैं दराज पर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मार्केट का ही बता रही हूँ आपको। आप इन प्रोडक्ट्स को जो है वो मैनुअल रिसर्च करें, आप टिकटॉक पे, अमेज़ॉन पे, सीजे पर, और आप इसको अगर आपका शॉपिफाई स्टोर ऑलरेडी है आप इसको इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हैं। ओके, ये आ गए हमारे पास, ये देख लें, इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 40, वो बाकी जो चीज़ें थी उनकी सेल कम थी, ये देख लें इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करें जिसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हों, तो आप उनको सेल करें। और बाकी ये है कि अच्छी मार्केटिंग के लिए आपने इनको एक बार एक प्रोडक्ट जो है वो अपने घर में अपने पास मंगवा के उसकी जो है वो अच्छी सी वीडियोस बना लें अपने कैमरे के साथ, जो अगर आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप किसी कंटेंट क्रिएटर को जो है ये प्रोजेक्टर लैंप या कोई भी और प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है आप उसको भिजवा दें, ठीक है। उनको आप कुछ पैसे देंगे कि भाई काइंडली आप जो है वो अपने अच्छे कैमरे से, क्योंकि इनके पास वो DSLR होता है और वो सारा सिस्टम इनके पास होता है कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो उसकी क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये कि कंटेंट क्रिएशन में इनको एंगल्स पता होते हैं कि किस एंगल से प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, कैची लगती है। कस्टमर कैचिंग जो होती है ये बहुत एक ट्रिक होती है, तो इनको ये पता होता है। कुछ पैसे दे के आप अपनी मार्केटिंग भी करवा सकते हैं उनसे, ठीक है, या आप उनसे वीडियो भी बनवा सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं। वरना आप घर पे प्रोडक्ट मंगवाएं और ख़ुद वीडियो बना लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये जूसर, आई गेस ये ब्लेंडर्स वगैरह तो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, मैंने ख़ुद काफ़ी घरों में देखा है। सो ओके, ये वाला, ये अभी तक जो है ये पीक पे जा रहा है, ठीक है। इसको मार्केट में आई क्योंकि डिफरेंट टाइप्स में जो है वो मार्केट में आता रहता है ये वाला ब्लेंडर, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत तकरीबन कोई 5-6 साल से तो मैं ही इसकी मार्केटिंग देख रही हूँ कि ये जो है ये कभी भी मार्केट में डाउन नहीं जाते। हर सिंगल पर्सन को, स्पेशली जो लोग बाहर काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको तो इस तरह की चीज़ें बहुत चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं और कंसर्न भी होते हैं, और वो अपने घर से बाहर रह रहे होते हैं, हॉस्टल्स में कहीं और, तो उनको जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत प्रॉफिटेबल रहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी मार्केट में नीचे नहीं जाती, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, मिल्क शेक, स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए बहुत काम आता है। तो यहाँ से आपने इसका दराज से सप्लायर देख लेना, ठीक है। और वही बात कि लो प्राइसिंग देखकर आपने लो क्वालिटी नहीं परचेज़ कर लेनी, आपने अपने कस्टमर को क्वालिटी सेल करनी है।
अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो काइंडली आप क्वालिटी पे फोकस रखें। ये नहीं कि डे टू नाइट हमने जो है वो अमीर हो जाना है, हमने इतना प्रॉफिट बना लेना है। प्रॉफिट बनाना ज़ाहिर बात है, बेसिकली हम बिज़नेस करते ही तब है जब हमें 9 to 5 साइकिल से निकलना होता है, जब हमने एक लिमिटेड सैलरी से निकलना होता है। लेकिन जो है वो ब्रांड बिल्डिंग में यही होता है कि पहले आप क्वालिटी जो है वो सेल करें, और दूसरा अपने कस्टमर को टाइम दें और उसके साथ ऐसे ट्रीट करें कि वो प्रॉपर आपका एक फॉलोअर बन जाए, वो आपके ब्रांड के नाम को याद रखे और वो दूसरों के साथ भी शेयर करे कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं और प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो आपने क्वालिटी को हमेशा अपने माइंड में रखना है। ओके, ये ब्रश है, ये आई गेस अमेज़ोन से, यहाँ से भी मिल जाएगा। ये अमेज़ोन पे मैंने देखा था ये। ओके, एक्सपेंसिव है काफ़ी। अब ये देख लें कि ये इनकी प्राइस अगर इतनी कम है तो या तो इसके फ़ीचर्स कम होंगे या इसकी क्वालिटी लो होगी। मैं किसी भी सेलर को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं एजुकेशनल वे में कि आपने जो है वो किस चीज़ को पिक करना है। ओके, ये देख लें यहाँ पर ये और भी प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ीचर्स होंगे आपको उसी तरीके से उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हैं, सो आपको फोकस रखना पड़ेगा कि आप वीडियो क्रिएशन में और आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ज़रा ज़्यादा पैसा लगाएं, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स वाली जो प्रोडक्ट है उसको सिंपली हम 2-4 एंगल से दिखा के या बता के कि ये जी आपके बालों को स्ट्रेट करता है, तो हम उसकी सेल नहीं ले सकते, उसकी सेल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको दिखाना पड़ेगा और यूज़ भी दिखाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये दराज से भी आपको मिल जाएगी, अभी मैंने रिसर्च करके आपको दिखा दिया 5 की 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये साथ में मैंने इनके प्रॉफिट्स भी लिखे हुए हैं। ये जो है वो रैंडम प्रॉफिट्स हैं, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं। ओके, ये डॉलर्स में मैंने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का ऐड किया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही बताया जाए, तो मैंने वो सारा इंटरनेशनली जो है वो मैंने सारा यहाँ से कंटेंट रिमूव कर दिया था, क्योंकि हम फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को फोकस करते हैं। तो 5 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, मैंने बता दिए हैं आपको, और आप इनको 1 बाय 1 आप किसी एक प्रोडक्ट को भी पिक कर लें जो आपने जिसकी, अब देखें आप भी तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, आप सोचें कि जो है आप में से कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग करता हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, तो आपको खुद अपने जहन से भी सोचना चाहिए कि मैंने इस प्रोडक्ट की अभी तक कोई ऐड नहीं देखी, या मैंने नहीं देखा कि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ या मिलती हूँ तो उन लोगों ने इसकी पाकिस्तान में कोई बात की हो, या ये प्रोडक्ट किसी के घर में किसी के पास दिखा हो, या उसने इसकी बात की हो कि हाँ ये बहुत यूज़फुल है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में अगर आप लॉन्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ठीक है, ये हेयर जो स्ट्रेटनर ब्रश है, अब तक मैंने तो नहीं है किसी भी लड़की के पास देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फाइनल की तरफ भी आ गई। मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना था, आप शॉपिफाई पर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर है आप उस पर भी इसको लिस्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टोर चला रहे हैं। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को अपने पास जो है वो एज ए शॉप शो करके सेल करना चाहते हैं, तो आप जो है वो या तो $1 का जो शॉपिफाई का प्लान है 3 मंथ्स पहले, 3 महीने $1, आप उसके साथ जाएं। ठीक है, तो आप रिसर्च कर लें गूगल पर, आपको वो लिंक मिल जाएगा। जो 3 महीने आपने $1 देना होता है शॉपिफाई को, उसके बाद 4th मंथ से आपको $29 देने होते हैं। एक तो ये है आपके पास एक अच्छी ऑफ़र, शॉपिफाई की ऑफ़र है, मेरी कोई ऑफ़र नहीं है। तो दूसरा ये है कि आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएं। ठीक है, या आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बना लें। ठीक है, आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है कि आप सिंपल भी, आपके पास एक अकाउंट अगर है तो आप उसको जो है वो, अगर आप यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा, आपका पर्सनल अकाउंट है, आप उसको प्रोफेशनल में आप कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें अपनी सारी प्रोडक्ट्स को ऐड करें, साथ में प्राइसिंग ऐड करें, उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, और अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर लाजमी ऐड करें। दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास फेसबुक है। फेसबुक का आपके पास जो सिंपल आपका अकाउंट है आप उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लें, वहाँ पर भी आप उसके जो है वो पोस्ट लगाएं, और उसके बाद उस पर आप जो है वो एड्स लगा सकते हैं, उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। पेमेंट देनी पड़ती है फेसबुक को। फेसबुक मार्केट प्लेस भी है आपके पास। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में उस पर भी सेलिंग हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जो 4th हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो मोस्टली पाकिस्तानी सेलर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो है हमारे पास व्हाट्सएप बिज़नेस।
ठीक है। व्हाट्सएप बिज़नेस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपली आपका फ़ोन नंबर लगेगा उसमें। तो उसमें आपने अपनी जो है वो कैटलॉग में आपने सारी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, प्राइसिंग ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, अपनी आप बिज़नेस प्रोफाइल बनाएं प्रॉपर एक, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करें, आप अपनी कुरियर सर्विस का हर चीज़ के बारे में आप वहाँ पर जो है वो डिटेल्स ऐड करें। उसके बाद अपना अच्छा सा लोगो बनाएं कैनवा पर, वो आप अपलोड करें, अपना ब्रांड नेम चूज़ कर लें अच्छा सा, या अपने नाम से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। ये 4 प्लेटफॉर्म्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, और उसमें शॉपिफाई नंबर 1 पर है। अच्छा, मार्केटिंग के बारे में ये है कि मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, उस पर तो पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा। फेसबुक पर अगर आप पोस्ट अपनी लगाते हैं, उसको बूस्ट आप करेंगे, उस पर भी पैसे लगेंगे। और जो है वो आप किसी कंटेंट क्रिएटर से अगर वीडियो बनवाएंगे तो आप ज़ाहिर बात है आप उसको भी पैसे देंगे, और उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग पर टिकटॉक को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को भी पैसे देंगे। अच्छा, अब जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, वो गूगल है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ठीक है। गूगल सबसे ज़्यादा पेमेंट लेता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको कन्वर्जन्स भी उतनी ही अच्छी देता है, वो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे देता है, ठीक है। गूगल ऐड अगर आप लगाना चाहें, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, अदरवाइज़ आप टिकटॉक के साथ जाएं और इंस्टाग्राम, ये 2 प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि राइट नाउ जो है वो आपको पता है कि ये जो हमारी आजकल की जनरेशन है, जेन जी, ये सबसे ज़्यादा, जेन जी को छोड़े जो बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बैठे हैं, ठीक है। वो सारा दिन उनको भी आदत हो गई है रील्स स्क्रॉल करते रहना, वीडियोस। तो उनको भी कोई चीज़ अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो वो फ़ौरन से किसी छोटे को आवाज़ दे देते हैं कि फ़ौरी ऑर्डर करो, मुझे अभी ये चाहिए, ठीक है। तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए। और अगर आप प्लेटफॉर्म फ्री चाहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और शॉपिफाई का 3 मंथ $1 जो वो उससे क्या कहते हैं कि प्लान है, आप उसके साथ जाएं। और हाँ, मेन बात यहाँ ये कि पाकिस्तानी जो मार्केट है उस पर आपको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो ये ज़रा आपको इसमें तहम्मुल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत है अब कि हमने यूएसए यूके में सेलिंग करनी है। वहाँ पर ये है कि हमें प्रीपेड ऑर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं, कि पेमेंट पहले आ जाती है, प्रोडक्ट हम बाद में भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। इवन कि हम जो है वो व्हाट्सएप बिज़नेस और बाकी सारी चीज़ों पर भी हम अगर काम करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें ये शॉपिफाई के साथ है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप बिज़नेस या आप इंस्टाग्राम पे अगर अपनी मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पर आपने अपना कैटलॉग अच्छा सा बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप एक ये डील रख सकते हैं कस्टमर के साथ कि हाँ भाई, तुम जो है वो इस हमारे अकाउंट पर अपनी जो है वो पेमेंट कर दो, देन हम जो है वो तुम्हें प्रोडक्ट तुम्हारी भेज देंगे। ओके, स्क्रीनशॉट आप उससे प्रॉपर मंगवाएं, पहले पेमेंट मंगवाएं, उसका स्क्रीनशॉट मंगवाएं, उसके बाद आप उनको जो है, ये काफ़ी जो है ना वो ट्रस्ट वाला काम होता है कि एक कस्टमर जो है वो आपके लिए ये कर दे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो अपनी ब्रांडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, अपने ब्रांड का नाम काफ़ी करना पड़ेगा, फिर जाके, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को छोड़ें, कोई भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता कि पहले हम जो है वो आपको पैसे सेंड कर दें। अब वो जो है ईबे, अमेज़ॉन पे अगर हम देखें तो वो जो होती हैं बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम ईबे के थ्रू ऐसा करते हैं कि प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, तो वहाँ पर लोग हमें पहले पेमेंट कर देते हैं, उनको पता है कि हमारी पेमेंट ईबे के पास है, अगर हमें प्रोडक्ट ना भेजी, हमने केस कर देना है, हमें हमारी जो है वो पेमेंट ईबे दे या बंदा दे, सेलर दे, हमें पेमेंट मिल जाएगी वापस अगर प्रोडक्ट ना भी आई। यहाँ पर्सन टू पर्सन जो है वो काम ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको अपनी अच्छी सी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी पहले। ओके, फास्ट मूविंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, ये मुझे खुद भूल गया कि मैंने क्या लिखा है। इंटरनेशनली, ये मैंने आपको बताया कि मैंने पहले इंटरनेशनल को भी इसमें ऐड किया था, ठीक है। अब वही बात कि आपने मैनुअल रिसर्च कर लेनी है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। दराज में भी आपको जिस तरह हम रिसर्च करते थे सीजे पर, हमें जो है वो सारा मिल जाता था कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही हैं या जो अभी न्यू आई होती हैं, ठीक है। जो न्यू आई होती हैं प्रोडक्ट्स, उनका भी होता है कि ये पीक पे जाएगी, ये अच्छी सेल देगी, तो आपने दराज पे ये प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। टिकटॉक मेड मी बाय इट, अमेज़ॉन सेलर्स और ये सारे हैशटैग्स आपने टिकटॉक पे पेस्ट करके देख लेना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट हैं आपके लिए, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ये आपको आइडिया दिया है, ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है। आप कोई और भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। और ये बिज़नेस जो है वो मॉड्यूल कह लें, ये जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली लड़कियां, ठीक है। नाउअडेज़ जॉब भी पहली बात ये कि बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो लड़कियों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है आउटडोर जाके सारा काम करना।
तो आप कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं, या जो जो कोई भी पर्सन करना चाहता है आप कर सकते हैं।